हेलो बच्चों, यूपीएसआई में भी एचसीएफ एलसीएम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं एचसीएफ एलसीएम के बिल्कुल बेस से प्रश्न को उठा रहा हूं और बेस से बिल्कुल चलेंगे। इसके जितने टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं कराता जाऊंगा। तो प्रश्न आपका है 36, 54, 90 का एचसीएफ याद करें। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। तो क्या होगा, 36 का जब हम एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार से 54 का कर लेंगे। और जिसको नहीं आता तो आप सिंपल तरीका वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख दीजिए 36 को आप 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18 और फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। चाहे आप अगर इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 54 का क्या करेंगे, 3 तिया 9 फिर 9 तिरिक 27, 27 दूनी 54, 27 दूना 54 हो जाएगा। अब करेंगे 90 को। तो 90 को कैसे करेंगे, 90 को करेंगे 3 तिया में 9, 9 दूनी में 18, 9 दूनी में 18 सॉरी 9 दूनी में 18 और 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। क्या बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, क्लियर, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो 3 इंटू 3, उसके बाद क्या संख्या आ रही है, 2 आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। तो सिर्फ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद कोई भी टर्म तीनों में कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना आएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप तीनों का अलग अलग इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद तीनों में देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसी को लिख लीजिए, वही आपका एचसीएफ होगा। अगर इसी की जगह पे एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम अगर इसी का पूछ लेता, ये तो हमने बता दिया आपको एचसीएफ क्या होता है। अगर इसी का पूछ लेता कि एलसीएम बताइए क्या होता है, तो एलसीएम में क्या करते, तीनों कॉमन जो मिले वो तो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी 2 लिखेंगे, ये वाला भी 3 लिखेंगे और ये वाला 5 भी लिखेंगे। हमने एचसीएफ का एक सवाल देख लिया, अब एक एलसीएम का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास 12, 15, 18 का लसा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आएगा 12, 15, 18 का लसा ज्ञात करें। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हाँ इसके आगे सवाल करने के जो तरीके हैं वो मैं अलग बताऊंगा, क्योंकि जो तरीका है वो इन्हीं सवालों का यही सवाल रहेंगे, लेकिन उनका शॉर्ट तरीका रहेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करना बताऊंगा, किस तरीके से लासा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो पहले सीखे। सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, आप लिख लीजिए 12, 15, 18। यहां तक सबका क्लियर है। 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 15 वैसे ही लिखा रहेगा, 2 9 18। अभी भी 2 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 2 3 6 और ये 15 और ये 9। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 3 9। फिर 3 से काट के देखेंगे तो
5 ऐसे ही रहेगा और 3 वन जा 3 या 3 एक कम 3। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में आएगा वो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, इतना आया। अब इसको क्या करेंगे? ये हमारा आया है क्या? एलसीएम निकल के 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। 36 पंजे क्या आ जाएगा? 180। ये हमारा आ जाएगा आंसर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलसीएम का इस तरीके का प्रश्न आएगा तो इसको सिंपल तरीके से आपको करना है कि जो भी बड़ी संख्या है उसको आपको ले लेना है। क्या करना है? 72 हमारे पास क्या है? बड़ी संख्या है इसमें। अब इसको देखेंगे कि ये किससे कट रहा है। तो क्या 36 से ये कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। 36 दूनी 72, यानी कि इसका काम खत्म। अब क्या है? 27 से कट रहा है। क्या चेक करते हैं? 27 से कट रहा है। 27 से 72 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अब 27 के हम लोग क्या निकाल लेंगे? फैक्टर देख लेंगे कि 27 किस में आएगा? 9 त्रिक 27 कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। क्या 9 से कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है? 72। तो इसमें कमी किसकी आ गई? 3 की कमी आ गई। किसकी कमी आ गई? 3 की कमी आ गई। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। समझ गए? तो ये शॉर्ट तरीका है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। जिसकी कमी हो उसको लाके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब उससे थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा सा बढ़ के हैं। अब इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, ये देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 188। तो 188 को हम लोग लिख लेंगे 188। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद अब देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है या नहीं। डिवाइड होता है। तो 47 से ये पूरा डिवाइड होता है। कितनी बार में होता है? 4 बार में। यानी कि 4 बार जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 188। क्या इससे हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो 141 है इसकी जब 47 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 141। यानी कि कमी किसकी है? 47 तो हमारा पहले से मिल रहा है, कमी किसकी है? 3 की। तो जिसकी कमी है उसको इसके मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। जिसकी कमी है उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 3 एक कम 3, 3 2 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 564। समझ गए? तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था वैसे ही बड़ी संख्याओं को आपको रख लेना है। जिसकी कमी हो उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, वही हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है। क्लियर है? करेंगे इसका एलसीएम ही करना है। इसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास क्या बोल रहा है? यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाए। क्या बोल रहा है? एक पूर्ण वर्ग बनाए। उनकी न्यूनतम संख्या है। उनकी न्यूनतम संख्या है। वह न्यूनतम संख्या क्या है? तो हमसे पहले सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? 25 हमने लिख लिया। अब क्या करना है? देखेंगे क्या 10 से कट रहा है या 15 से कट रहा है? ना 10 से कट रहा है ना 15 से कट रहा है। तो 10 का हम लोग लिखेंगे, 10 का लिखेंगे तो ये 10 कितने में बनेगा? 5 दूनी 10 में। किस में बनेगा? 5 दूनी 10 में। तो हमारे पास किसकी कमी आ रही है? 2 की। तो 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 15 को कैसे कर लेंगे। 15 यानी कि 5 तिया 15। कितना? 5 तिया 15। तो हमारे पास किसकी कमी आई? 3 की। अब 3 भी इसके
गुणज में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 25 दूना 25 दूनी 25 गुणे में 2 गुणे में 3। अगर हमको सिर्फ इसका एलसीएम बताना होगा, अगर सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? 25 दूनी में 50 और 50 दिया 150। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है? एक पूर्ण वर्ग बनाए, एक पूर्ण वर्ग बनाए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसका एक और हमको 2 चाहिए वर्ग बनाने के लिए और इसका एक 3 चाहिए। अब हमारा क्या बन जाएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50। तो एक तो ये पूरा इस तरीके से भी कर सकते हैं गुणा कि आप इसके साथ गुणा कर दीजिए। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300 और 300 तिया 900। तो हमारे जो प्रश्न का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 900। वह सबसे उनकी न्यूनतम संख्या क्या है? 900 है। तो इस तरीके के सवाल अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 नंबर में दे रखा है, 3 में दे रखा है, चाहे 2 में दे रखा हो, चाहे 3 में दे रखा हो, आपको कैसे सॉल्व करना है? तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? डायरेक्टली कर लेंगे। ये भी 12 से कट रहा और ये भी 12 से कट रहा है। कैसे कट रहा है? ये कट रहा है 12 छंग 72। कैसे कट रहा है? 12 छंग 72। और ये किससे कट रहा है? 12 सत्ते 84। ठीक है, किससे कट रहा है? 12 सत्ते 84। तो 12 हमको क्या मिल गया? कॉमन मिल गया। तो 12 को एक बार लिख लेंगे, एक बार किसको लिख लेंगे? 6 को लिख लेंगे, एक बार किसको लिख लेंगे? 7 को लिख लेंगे। ठीक है भाई। अब 12 छंग 72 कितना आ जाएगा? 72 गुणा में 7। अब गुणा कैसे करेंगे? इससे कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49, 49 एक 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? 504। तो इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का दे रखा हो, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप पूरा सॉल्व करिए, चाहे आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? इस सवाल का फेस थोड़ा सा बदल गया है। जैसे यदि 2 संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 144 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इसको ध्यान से समझना। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? x इंटू वाई इजकल टू HCF गुणे LCM, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को ध्यान से समझो। ध्यान से क्या समझना है? ये हमारी है प्रथम संख्या। क्या है? प्रथम संख्या गुणे ये क्या है? सेकंड संख्या। ये हमारे पास क्या है? HCF गुणे LCM। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। बोल क्या रहा है? HCF LCM क्रमशः 12 और 144 है। ठीक है, यदि एक संख्या 36 है, ठीक है भाई, एक संख्या क्या है? 36 है, गुणे ये सेकंड संख्या बराबर HCF क्या दे रखा है? 12 दे रखा है, गुणे LCM कितना दे रखा है? 144 दे रखा है। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36 कट गया। क्या 3 से ये भी कटेगा? देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 3 अट्ठे 24। तो हमारी सेकंड संख्या क्या आएगी? 48। सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? 48 यानी कि 48। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आएगी? 48। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो हर एक मेथड का, जितने भी टाइप के आपके प्रश्न LCM HCF से पूछे जाएंगे, उस हर एक मेथड का एक एक 2-2 सवाल मैं कराता जाऊंगा। आप सिर्फ मेथड को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
ये समझ में आया? एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसी बेस पे सवाल है, दो संख्याओं x और y के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 3 तथा 105 है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान है। ठीक है, देखते हैं। 1/x प्लस 1/y, यहां तक सही है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसकी गुणा कर दीजिए, नीचे क्या लीजिए, एलसीएम। तो x गुणा में y, ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस का y लिखिए, चाहे y प्लस का x लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है, 36। x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 105। ठीक है, क्या कट रहा है जी, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या अभी भी कट रहा है, अभी भी देख लेते हैं। 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 3 पछे 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/35। यही हमारे सवाल का आंसर है।